वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और खुद का नाम कमाना एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। अगर आपको एक शान और शौकत कमानी है तो करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद के मुखालिफ चंद बयानात दे देने हैं और उसके बाद अपने आप को दिखा देना है कि साहब हमको कट्टरपंथियों से बड़ा खतरा हो गया है और उस खतरे के तहत हमको लंबी चौड़ी सुरक्षा प्रदान किया जाए। आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। आप सोच रहे होंगे कि आज आपका ये एंकर कुछ उल्टे तरीके की बातें कर रहा है। बिल्कुल नहीं साहब, एकदम सीधी बातें हैं। एक तो ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पे खुद का नाम बढ़ाना, सियासी कद बढ़ाना और उसपे से अगर सत्ता की शक्ति आपके हाथ में है तो समझ लीजिए साहब सोने पे सुहागा हो चुका है। ऐसा ही कुछ इस वक्त जो है हालात चल रहा है वाराणसी में। जिसको देखिए अल्पसंख्यक समुदाय से अगर संबंधित है और ज्ञानवापी मस्जिद के मुखालिफ कुछ भी बयान देता है और जाकर के चाय की दुकान पे किसी अपने पूर्व परिचित से नोकझोंक किसी मसले पे कर लेता है तो वो भी जाकर के पुलिस को यही तहरीर देगा कि साहब मैंने ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ यानी कि विश्वनाथ कॉरिडोर के पक्ष में, विश्वनाथ मंदिर के पक्ष में मैंने बयान दिया था, कट्टरपंथियों का हमारे ऊपर हमला हो सकता है, सुरक्षा मुहैया हो जाएगी। ऐसा ही कुछ हालात अभी फिर वापस आ गया है। एक मसला है जो आपसे तस्करा करना बहुत जरूरी है, जिसको आप जान सके कि आखिर भाजपा को कम वोट क्यों मिले। कारण यह है कि सत्ता में गद्दी का दुरुपयोग करने वाले लोग किस प्रकार से इसका दुरुपयोग करते हैं, इसका जीता जाता उदाहरण देखिए। वाराणसी में पुराने भाजपा नेता है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो है, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के जो है वो सदस्य भी है और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है। नाम है चांद हैदर अब्बास। फरवरी के महीने में या जनवरी के अंत में, हमको एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद है, उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित एक छोटा सा विवादित बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि कुछ तो है तभी तो मुद्दा उठ रहा है। इस बयान को लेकर के तीखी आलोचना अल्पसंख्यक समुदाय में हैदर अब्बास चांद की हुई थी। इस आलोचना के क्रम में एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया का। उस सोशल मीडिया ग्रुप में वैसे तो चांद हैदर अब्बास साहब या उनके संबंधित कोई भी व्यक्ति जुड़ा नहीं है, आम आवाम जुड़ी हुई है, एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। इत्तेफाक की बात, मैं और मेरे कुछ अन्य परिचित भी उसमें ग्रुप में है और ग्रुप एडमिन भी है। उस वक्त ग्रुप के अंदर इनके बयान को लेकर के आलोचना चालू हुई। एक युवक के द्वारा कुछ अपशब्द का प्रयोग भी किया गया, जिसको बाद में डिलीट भी कर दिया गया। एडमिन की नजर पड़ने पर डिलीट एवरीवन किया गया था, मगर यह मुद्दा बड़ा जबरदस्त था। हैदर अब्बास चांद साहब ने जो है सिगरा थाने पे अपनी पत्नी, हैदर अब्बास चांद साहब की पत्नी ने, यहां हम रेक्टिफाई करेंगे अपने वर्ड को, अपने जो है शब्दों को वापस लेंगे, हैदर अब्बास चांद साहब ने नहीं, उनकी पत्नी ने सिगरा थाने को तहरीर दिया कि इस तरीके से व्हाट्सएप के सोशल मीडिया ग्रुप में जो है अपशब्द कहे जा रहे हैं। इससे संबंधित स्थानीय भाजपा नेता आसिफ शेख ने एक पत्र 6 फरवरी या 7 फरवरी की तारीख हमको जो है एग्जैक्ट नहीं याद है, चौक थाने को भी दिया था। उसमें भी इन्होंने इस तरीके का आरोप लगाया था, जिसके ऊपर चौक थाने ने तफ्तीश किया था और तफ्तीश करके मामला खत्म हो गया था तहरीर के बल पे, क्योंकि मामला उस तरीके का कुछ था ही नहीं। एक बयान था जिस बयान पे अपनी आपत्तियां लोगों के अपने अपने नजरिए थे कि इस तरीके का बयान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उसके बाद कब हैदर अब्बास चांद साहब के तरफ से, की पत्नी के तरफ से क्राइम नंबर 33/33/2024 दर्ज हुआ, इसकी जानकारी तो ना हमको है ना किसी को है। 504 में एक मामला दर्ज हुआ। अभी जब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, वोटों की गिनती हो चुकी है, भाजपा को कम वोटों का प्रतिशत मिला, यह बात साबित हो चुकी है। इस दरमियान हैदर अब्बास चांद साहब की पत्नी ने जो है अल्पसंख्यक कल्याण को जो है एक पत्र लिखा। पत्र लिख करके उस घटना का जिक्र करते हुए बताया कि मेरे घर पे चढ़ करके कई लोगों ने अपशब्द किया, कट्टरपंथियों ने ये किया वो किया और हमको अपने पति का खतरा है, कई इस तरीके के जो है आरोप थे। और साथ ही यह भी आरोप था कि उस वार्ड के, उस ग्रुप के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपशब्द बोला जाता है, जबकि सत्यता इससे बहुत दूर है। हमारा यह कहना है। अच्छा, यह मसला होने के बाद हैदर अब्बास चांद साहब ने तत्काल इस मामले का संज्ञान लिया है
और हैदर अब्बास चांद साहब ने जो है एसीपी चेकगंज को नोटिस भेज करके जो है तलब कर लिया है कि आइए साहब आ करके तफ्तीश का बताइए क्या हुआ। और साथ में यह भी लिखा है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 504 की एनसीआर दर्ज थी, उसमें शायद 66 की जो है तरमीम होगी, और जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है तो धाराएं तो और भी बढ़ेंगी। अब एक सवाल पैदा होता है, सवाल यह पैदा होता है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर कोई भी विवादित बयान दे करके सियासी कद ऊंचा किया जाता है, और क्या गद्दी मिलने के बाद उसका दुरुपयोग किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके के आरोप शिकायती पत्र में लगे हैं, जो हमको एक पुलिस सूत्र ने दिखाया, उस तरीके के आरोप सिद्ध हो ही नहीं सकते, क्योंकि उस ग्रुप में उस तरीके का हुआ ही नहीं कुछ। हाँ, यह जरूर है कि एक अपशब्द की भाषा, एक अपशब्द का सिर्फ शब्द था, उस ग्रुप में लिखा गया था नाम लेके, जिसको डिलीट एवरीवन किया गया और चंद मिनटों के अंदर किया गया। यह शायद किसी एडमिन के द्वारा किया गया था। उसके बाद इस तरीके का फरवरी का यह घटना, फरवरी के बाद आज जून हो चुका है, जून आधा मुकम्मल होने के जो है कगार पे पहुंचने वाला है, आधा करीब करीब कंप्लीट होता है, कह सकते हैं पखवाड़ा गुजर चुका है। फरवरी के बाद जून में इस मामले को तूल दिया जा रहा है, तूल दे करके तलब किया जा रहा है। क्या इंतजार हो रहा था कि लोकसभा चुनाव खत्म हो जाए और उसके बाद अपने आलोचकों का मुंह हम अपने शासन और सत्ता के शक्ति से दबा सकें? हैदर अब्बास चांद साहब ने जो बयान दिया, बेशक वो विवादित बयान था, हमने उस विवादित बयान पे भी एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी अगर आलोचना कर रहा है तो जिस तरीके से लोकतांत्रिक स्वतंत्रता हैदर अब्बास चांद साहब को बतौर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री होने के तहत है, उसी तरीके से लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और संविधान ने जो आजादी दिया है, वो आजादी इस मुल्क के हर एक नागरिक को है। चाय पान के खड़े होने वाले नुक्कड़ के जो है किसी भी एक युवक को भी हो सकती है, किसी बुजुर्ग को हो सकती है, किसी भी जो है इंसान को हो सकती है। क्या उसको रोक दिया जाएगा कि कोई आलोचना ना करे मेरी? अगर मैं गलत करता हूं तो उसकी कोई आलोचना ना करे? आलोचना करेंगे साहब, मैं तो एसीपी को सीधे नोटिस देकर के तलब करवा लूंगा। अब रही बात कि जिस तरीके का आरोप है कि हैदर अब्बास चांद साहब के घर पे जा करके कट्टरपंथियों ने इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया, वहां पे गाली गलौज किया, धमकी दिया, तो होना तो यह चाहिए कि हैदर अब्बास चांद साहब के मकान पे कई कैमरे लगे हैं, कैमरों के सीसीटीवी फुटेज आवाम में सार्वजनिक होने चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन कौन कमजोर ऐसा था जो इस तरीके की हरकत किया। क्योंकि निवास किसी का भी हो, वो आम नागरिक का निवास है, चाहे वो मंत्री का हो चाहे आम नागरिक का हो, परिवार सबका होता है, तो परिवार का सम्मान बहुत जरूरी है। अगर किसी ने इस तरीके की हरकत की है तो बेहद आलोचना के लायक है, उसको बीच चौराहे पे खड़ा करके उसकी आलोचना किया जा सकता है। मगर अगर किसी ने यह हरकत नहीं की है और यह महज इसलिए आरोप लगा है कि हम सत्ता में है, हम पावर में है, हम गद्दी में है, हमारे पास शक्ति है, हम उस शक्ति का प्रयोग करके जो है कोई भी आरोप लगा करके, कोई भी तरीके के किसी भी तरीके के आरोपों को लगा करके हम सुरक्षा बढ़वा सकते हैं, तो यह भी गलत है। गलत अगर वो भी है कि अगर किसी ने ऐसी हरकत किया तो बेशक गलत है, किसी के भी आवाज पे उसके परिवार का सम्मान बिल्कुल रहना चाहिए। मगर अगर आरोप झूठा है तो इस झूठे आरोप लगाने वाले भी गलत है, इस चीज को भी आवाम में सार्वजनिक होना चाहिए। तहरीर दर्ज है साहब, 35/2024 जो है एनसीआर दर्ज है। हमारे पुलिस सूत्र बताते हैं कि इसमें धाराएं और परिवर्तित होंगी और उस ग्रुप के सारे एडमिन, सारे मेंबर्स या जितने लोगों ने भी कमेंट किया था, उन सबके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग हैदर अब्बास चांद कर रहे हैं। बिल्कुल वो कर सकते हैं, उनके पास दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का पद है, वो एक गद्दी पे आसीन है, शक्ति उनके पास है, उस शक्ति का उपयोग करके वो अपने किसी भी आलोचक का मुंह बंद कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, उसको कुचल सकते हैं। मगर चांद साहब एक चीज याद रखिएगा, शक्ति है, उसका सदुपयोग करेंगे तो आवाम आने वाले 100 साल या 1000 साल के बाद भी याद रखेगी। मगर अगर शक्ति का दुरुपयोग होता है तो उस दुरुपयोग को भी याद रखा जाएगा। उन्हें यह फिक्र है हरदम नया तर्जे सफा क्या है। चांद साहब एक शेर बड़ा खूबसूरत सा अर्ज कर रहा हूं,
खास तौर से आपकी पेश नजर है कि उन्हें यह फिक्र है एकदम नया तर्ज ज़फ़ा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। अल्लाह हाफिज, मैं तारिक आजमी।